वेलकम फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ये पढ़ लिया था और हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी किए थे। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करने से पहले मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी साइक्लिक रिंग में कम से कम 2 डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, या ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो। और ये हेट्रो एटम कौन से हो सकते हैं? सन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, SON। ओके, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन हमने 2 बेस पर किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ रिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर। तो फर्स्ट हम लेकर चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ रिंग, रिंग के आकार के आधार पर। अच्छा, ये बात पता है आपको कि 3, 4 एंड 7 मेंबर्ड रिंग के कंपैरिजन में 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है ना? ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ रिंग, रिंग के साइज के बेस पर हमने कंपाउंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट 5 मेंबर्ड रिंग, सेकेंड 6 मेंबर्ड रिंग एंड थर्ड फ्यूज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट है अपना 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है विद 1 हेट्रो एटम एंड सेकेंड है विद 2 हेट्रो एटम या फिर मोर देन 1 हेट्रो एटम। बात करते हैं 1 हेट्रो एटम की। मैंने यहाँ एक साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखी है, देखो 1 2 3 4 5। कितने मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग है। कितने हेट्रो एटम है? एक हेट्रो एटम है, इसलिए ये है 5 मेंबर्ड रिंग विद 1 हेट्रो एटम। ओके, यदि यहाँ X की जगह NH हो तो नेम क्या होगा? पायरोल। और O हो, ऑक्सीजन हो, तो नेम होगा फ्यूरेन। और S हो, सल्फर हो, तो नेम होगा थायोफीन। अब बात करते हैं विद 2 हेट्रो एटम की। मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है ओक्साजोल। देखो 1 2 3 4 5। कितने मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड। 1 और 2 कितने हेट्रो एटम है? 2 हेट्रो एटम है। तो ये है एग्जाम्पल अपना 5 मेंबर्ड रिंग विद 2 हेट्रो एटम। मैंने यहाँ एक और एग्जाम्पल लिखा है आइसोओक्साजोल। देखो बच्चों, ओक्साजोल और आइसोओक्साजोल में क्या डिफरेंस होता है? ओक्साजोल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक कार्बन से सेपरेट होते हैं, जबकि आइसोओक्साजोल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पास पास होते हैं, है ना? अब देखो एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पायराजोल। पायराजोल है फेमस नेम, जबकि इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1,2-डाईअज़ोल। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, तो आपको ये रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो सेकंड है अपना 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग को भी हमने सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विद 1 हेट्रो एटम एंड मोर देन 1 हेट्रो एटम। यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने लिया है पिरिडीन का। देखो 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग है विद 1 हेट्रो एटम। तो ये एग्जाम्पल है अपना 6 मेंबर्ड रिंग विद 1 हेट्रो एटम। ऐसे ही मैंने और एग्जाम्पल लिखे हैं पिरीलियम एंड थायोपिरीलियम। ओके, अब ऐसे ही देखते हैं अपन मोर देन 1 हेट्रो एटम। यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने पायराजीन। 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग है विद 2 हेट्रो एटम, यानी मोर देन 1 हेट्रो एटम। ऐसी एक एग्जाम्पल इधर देखो 1 2 3 4 5 6। 6 मेंबर्ड रिंग विद मोर देन 1 हेट्रो एटम। इसका नेम है 1245 टेट्राएजीन। मैंने बताया नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ऐसी एक एग्जाम्पल और लिखा है मैंने पायरिडाजीन। ठीक है, थर्ड है अपना फ्यूज और कंडेंस हेट्रोसाइक्लिक, संगलित या संघनित हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है? इसमें 2 रिंग एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे क्विनोलिन है, क्विनोलिन में बेंजीन रिंग पिरिडीन के साथ जुड़ी हुई है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है इंडोल। ऐसे ही बेंजोफ्यूरेन में बेंजीन रिंग फ्यूरेन के साथ जुड़ी हुई है। और एक लिखा है मैंने आइसोक्विनोलिन। एक बात सुनो, क्विनोलिन में तो नाइट्रोजन यहाँ जुड़ी हुई होती है, और यदि नाइट्रोजन यहाँ जुड़ी हुई है
तो उसका नाम होगा आइसोक्विनोलिन। ठीक है, एक बात और देखो बच्चों, ये क्या है? क्विनोलिन। कितने पाई बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड है। 5 पाई बॉन्ड है मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन है मतलब यह हकल रूल फॉलो कर रहा है। और पाई बॉन्ड किस में है? कॉन्जुगेशन में भी है। तो क्विनोलिन क्या है? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब बात करते हैं इंडोल की। इंडोल में 1 2 3 4, 4 तो पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। किस पर? नाइट्रोजन पर। ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इंडोल क्या हुआ? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसे ही बेंजोफ्यूरेन और आइसोक्विनोलिन भी क्या है? एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी हमने क्लासिफिकेशन किया रिंग के साइज के बेस पर। अब हम करेंगे केमिकल बिहेवियर के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बिहेवियर। केमिकल बिहेवियर के बेस पर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जो 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, वो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, उन्हें बोलते हैं हम पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब एक एग्जांपल से समझो, ये क्या है? पायरोल। कितनी मेंबर रिंग है? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग है और एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है? पिरिडीन। 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है और एक हेट्रो एटम प्रेजेंट है। अब बात ये जानने वाली है कि पायरोल तो क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और पिरिडीन क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों? तो ध्यान से सुनो बच्चों, पायरोल में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, अब बात करते हैं पिरिडीन की। तो पिरिडीन में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और रिंग में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। अब एक बात और सुनो, जो पायरोल में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एरोमेटिक सेक्सटेट पूरा करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होते हैं उसे हम रिंग के अंदर लिखते हैं। वहीं पिरिडीन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए पिरिडीन में जो लोन पेयर हैं उसे हम रिंग के बाहर लिखते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, यदि हम पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो कुल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और रिंग में कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कार्बन पे कितनी होगी? 6/5 = 1.2। और हम पिरिडीन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 6 ही मेंबर है रिंग में, तो 6/6 = 1। तो पिरिडीन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है 1। हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे उससे पहले आप इधर देखो, ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन में कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6। और कितने मेंबर है रिंग में? 6 मेंबर हैं। तो एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी? 6 / 6 = 1। तो बेंजीन के सारे कार्बन कैसे हैं? सेम है। तो बेंजीन के हर एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आएगी? 1 होगी। अब हमारी जो पायरोल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई थी वो आई थी 1.2। 1.2 इसका मतलब क्या है कि बेंजीन से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बोलते हैं हम पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है वो बेंजीन से ज़्यादा आती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है इसीलिए ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में? अब बात करते हैं 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कि इनको पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों बोलते हैं। देखो, ये क्या है? पिरिडीन। जो पिरिडीन में हेट्रो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज़्यादा है। हेटेरोएटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के कारण जो अदर कार्बन है उन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इधर देखो बेंजीन में क्या है, सारे कार्बन सेम है, कोई भी हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं है, सभी कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम आएगी, कितनी, 1 आएगी। लेकिन पिरिडीन में 6 मेंबर्ड रिंग में जो हेटेरोएटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेगी। इससे और कार्बनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 ना होके बल्कि 1 से कम होगी, मतलब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अब आप ये बोलोगे कि ऐसे तो पायरोल में भी हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो बेटा जो पायरोल में जो नाइट्रोजन एटम है उसके साइड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। जब कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कैसे करेगा। जबकि पिरिडीन में नाइट्रोजन के साइड में क्या है, बगल में एक पाई बॉन्ड है तो ये पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बेंजीन से क्या होगी, कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से कम है, इसीलिए ये कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। आई बात समझ में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, वो भी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू।